जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का सेशन जो है हमारा बेसिकली इस टॉपिक पर है कि फोर्सेस के बारे में जो लोग कुछ आंसर क्वेश्चन करते हैं जिनको आप लोग सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, जिनका आपका इशू होता है, आप उसको जो है ना बता नहीं सकते, या कोई भी मामला आता है, कोई भी एनी क्वेश्चन है ना, आप लोगों को मैं उसका रिप्लाई आज करूँगा, ठीक है। तो आप सब लोग जो है ना अपने जो है सवालात हैं वो रेडी कर लें। तो मैं आप लोगों से बारी बारी पूछूंगा भी किसका क्या इशू है, ठीक है। तो बेसिकली कि ज़्यादातर पर्सनस के एक ही सवाल होगा तो वही सबका ही होगा, ठीक है। अगर उसमें से उसका क्लियर हो जाए आंसर तो काइंडली वो अपना बाद में जो है ना माइक अनम्यूट ना करें, ठीक है, वो हैंड रेस जो है ना करें। चलें, अच्छा सबसे पहले वो पर्सन हैंड रेस करें, एक मिनट ठहरिएगा। जी सबसे पहले वो पर्सन हैंड रेस करे जिनका सवाल है, जिनके सवालात हैं। जी अपने हैंड रेस जल्दी से करिएगा जिनके सवाल हैं। जी सर। चलें चलें, हैंड रेस मैं कह रहा हूँ कि करें वो जिनके सवाल हैं। जी जल्दी से करिएगा, अपने जिनके सवाल हैं, कुछ डाउट्स हैं, अगर क्लियर करना चाहते हैं तो मुझे वो जल्दी से अपने हैंड रेस कर लें। और बाकी जो है ना अपनी टीम को भी इन्फॉर्म कर दे, एक मैसेज छोड़ दे उनको, उनके कहीं सेशन जो है स्टार्ट हो गया है। तो आज का बहुत ज़बरदस्त सेशन है, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उनका ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों में से एक को कहता हूँ तो अपना माइक जो है वो खोलेगा, सिर्फ वही खोलेगा। जी मैम सना अपना माइक जो है म्यूट करें, अनम्यूट करें आप। तो जी अपना सवाल बताइएगा मुझे। वालेकुम सलाम। जी मैम कैसी हैं? ठीक आपने सर, मेरा पहले ये क्वेश्चन है, जिससे भी जो आता है ना कि कहते हैं हमें कि हमने करना है काम, हम उन्हें बताते हैं, करते हैं, समझाते हैं, और वो कहते हैं ना कि हमारी टीम आगे नहीं बनेगी। अच्छा, टीम नहीं आगे बनेगी? जरा बता दें। आज मैंने एक ज्वाइनिंग करवाई है, मेरे डॉलर नहीं आए आईडी पे। क्यों नहीं आए? सीनियर से रब्ता मैं किया थोड़ी आपने? देर पहले ज्वाइनिंग करवाई है, मोहम्मद फैजान थे टीम मेंबर। अच्छा ठीक है। जी सर, मेरे डॉलर नहीं आए। अच्छा नहीं आए तो आपने सीनियर से रब्ता करना है, जिनको आपने पेमेंट सेंड की है या जिनको आपने लिंक सेंड किया उनसे रब्ता करना था कि मुझे सर जो है ना डॉलर्स दे दें, ठीक है। तो चलें, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो आज क्या है। चला बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि सर जिस पर्सन को हम गाइड करते हैं, ठीक है, वो ये कहता है कि सर हमसे टीम नहीं बनती, टीम बनाना मुश्किल काम है, ठीक है। जी सर यही। चले मैं चले सब लोगों ने अपना जो है ना कान इधर कर लें, और कोई भी कॉल आ रही, कोई भी मामला आता है उसको छोड़कर इधर फोकस करें, ठीक है। मेरी बात गौर से सुने आप सब लोग। चले मैं इसका आंसर देने लगा हूँ और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैम सबसे पहले ये कि आपने ना उस पर्सन का एक डाउट क्लियर करना है, ठीक है। सुन रही है ना मेरी आवाज़? जी सर। उस पर्सन जी का जी आपने सर। ये डाउट क्लियर करना है कि ये डाउट क्लियर करना है सर। मैं आपको ना दो एग्जांपल दूंगी, वैसे तो मेरे पास बहुत है लेकिन टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, तो इस वजह से मैं दो एग्जांपल आपको दूंगा। आपने उससे ये सवाल करना है कि सर मुझे ये बताइए कि आपने कभी रेस्टोरेंट या होटल पर खाना खाया है? उससे पूछिएगा। वो कहेगा जी जी मैम ज़रूर खाया जी है, सर। ठीक है। वो कहेगा जी मैंने ज़रूर खाया है, ठीक है। तो अब ये है कि आपने सर मुझे ये बताएं कि जब आप पिज़्ज़ा या जो भी खाने गए हैं तो मुझे बताएं उस रेस्टोरेंट पर या उस होटल पर क्या एक बंदा काम कर रहा था? उससे पूछना। वो कहेगा नहीं नहीं मैम वहाँ पर जी तो काफ़ी सारे, वहाँ पर कैशियर भी होता है, शेफ़ भी होता है, डिलीवरी वाला भी, वेटर भी, गार्ड भी होता है, मेन्यू वाला, जो भी मामला उधर होते हैं ना वो सभी होते हैं। तो मुझे ज़रा ब्रदर या सर मुझे ये बताएं कि क्या वहाँ पर जिस बंदे ने उस होटल को, जिस रेस्टोरेंट को उसने बनाया है, क्या वो अकेला उसको चला सकता था? आपने ये पूछना है। अब वो कहेगा नहीं मैम अकेला तो वो चला ही नहीं सकता, क्योंकि अकेला वो सारे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल है सर, ये देखें इसका इस बात का करने का मकसद मेरा यही है कि सर देखें एक रेस्टोरेंट, एक होटल पर जो है ना अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है, एज अ टीम वर्क करना पड़ता है, एक जी नेटवर्क बनता है, तब जाके वो उस रेस्टोरेंट होटल चल सकता है, नहीं तो अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता, जी। ठीक है। दूसरी एग्जांपल आपने ये दे यस देनी है, सर। एक मिनट ठहरिएगा।
दूसरी आप लोगों ने एग्जांपल उनको ये दे देनी है कि सर देखें आपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ, इनमें से कोई तो स्कूल लाइफ तो लाजमी आपने देखी। सर मुझे ये बताएं कि वहाँ पर हमारा एक जी प्रिंसिपल सर। होता है, ठीक है, वहाँ पर हमारा एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। एक मिनट वेट करिए, ये पर्सन आ रहे हैं तो मैं इनको ऐड भी कर लूँ साथ। चलिए, तो ये कि वहाँ पर हमारा एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब मुझे सर ये बताएं कि मिसाल है कि वहाँ पर हमारा अकेला प्रिंसिपल, उसके साथ वाइस प्रिंसिपल भी होता है, ऑफिस बॉय भी होता है, और उसके बाद क्या उसको कहते हैं वाइस प्रिंसिपल भी होता है, ठीक है। तो ये चले, ये तो हो गए मेन। जी सर। मुझे ये बताएं कि अगर वहाँ पर उस्ताजा या टीचर या लेक्चरार हैं, अगर वो ना आए तो क्या वो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज चल सकता है? मुझे ज़रा ये इसका आंसर दीजिएगा। वो कहेगा मैम बिल्कुल जी भी नहीं चल सर। सकता, ठीक है, मैम वो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो सर मुझे ये बताएं कि क्या अगर वो प्रिंसिपल ना आए एक दिन तो क्या स्कूल चलेगा फिर? जी जी सर, मैम फिर तो चलेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारा तो वहाँ पर मेन काम है टीचर्स का। अब टीचर्स तो आ गई हैं, वो अपना लेक्चर दे रही हैं, अब उसका प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये है कि अगर जी सर। प्रिंसिपल, अभी अभी ये है कि अगर प्रिंसिपल जो है हो, अगर टीचर उस्ताजा नहीं है तो वो स्कूल एक दिन भी नहीं चल सकता, ठीक है। तो सर आप मुझे ये बताएं, ये दो एग्जांपल्स मैंने आप ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी है, तो मुझे ये बताएं कि ये दोनों काम, इसके अलावा काफ़ी सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं, जिस तरह के एक ग्रोसरी की या मेडिकल स्टोर आप लगा सकते हैं। मेडिकल स्टोर पर भी एक बंदा नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। दूसरी एग्जांपल आप लगा सकते हैं, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक बंदे ने हॉस्पिटल तो बना लिया, लेकिन ये कि डिफरेंट डिजीज़ के वो डॉक्टर्स हायर करता है, कोई तिथ का है, कोई बोन का है, कोई आइज़ का, कोई हार्ट का है, कोई बोन का है, कोई अदर डिजीज़ का उन्होंने डॉक्टर्स हायर किए हैं। क्यों? क्योंकि एक टीम बन के वो काम कर रही हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि जी दुनिया सर। में कोई भी काम है वो टीम के बगैर नहीं, तो आप कहते हैं कि टीम सर नहीं बनती, टीम का क्या फ़ायदा सर, टीम नहीं बनती। अच्छा, एक ये आपने आंसर दे देना, वो बंदा चुप कर जाएगा। दूसरी बात उसने, आपने ये जी कहना है सर। कि आपने सर मुझे ये बताएं कि आपको खुद पर बिलीव है, आपको खुद पर बिलीव है कि एक मिसाल है कि हमने स्कूल लाइफ पढ़ रहे हैं, तो आपको बिलीव है यार ये मैं जो क्लास है मैं ये पास कर जाऊंगा। सर फैज़ान आपका ना नेटवर्क का इशू है, तो बाकी पर्सन को आवाज़ क्लियर है ना मेरी? यस सर, आ रही है। चले, मोहम्मद फैज़ान, आपका कॉल बार बार रिकनेक्ट भी हो रही है, आपका नेटवर्क का इशू, आप रिएक्शन चेंज कर लें काइंडली, ठीक है। कोई मसला नहीं, ये बाद में यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। चले, अभी ये है कि आपने ये कह देना है, क्या बता रहा था सॉरी। कि वो मेडिकल स्टोर जी वाला सर। जी जी, इसी तरह सर देखिए ना, कोई भी काम है वो टीम के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने इसी तरह ये जो उसकी एग्जांपल दे देनी है। और दूसरी एग्जांपल आपने ये देनी कि सर देखिए, अगर आपको अपने आप पर बिलीव है ना तो आप कुछ भी कर। मैम अपना ना माइक म्यूट कर ले बस, जब कुछ पूछना होगा तब मुझे बताना, ठीक है, वो शोर हो रहा है। अच्छा, जी सर। चलिए ठीक है, आपने ये कह देना कि सर अगर आपको खुद पर बिलीव है ना तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जब एरोप्लेन पर्सन ने कहा कि यार मैं एरोप्लेन को उड़ाऊंगा, लेकिन लोगों ने मजाक किया यार परिंदे के अलावा तो कुछ उड़ भी नहीं सकता, यार ये बंदा पागल हो गया। लेकिन उस बंदे ने बनाया, वो दो भाई थे, उन्होंने कमरे के अंदर बैठ के बनाया, मुझे नाम नहीं याद, उन बंदों ने आखिर वो काम करके दिखा दिया ना। इम्पॉसिबल काम था, अनबिलीवेबल काम था, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। फिर ये कि कश्ती थी, आप लोगों ने कहावत मशहूर है कि जब कश्ती वो बंदा बनाने लगा, कहता है मैं कश्ती को ना दरिया समंदर पर चलाऊंगा, तो उन्होंने कहा यार बनेगी नहीं, जब बन गई तो कहते हैं चलेगी नहीं, चल पड़ी तो रुकेगी नहीं। अब वो सब कुछ ही हो रहा है, इतने इतने बड़े जो है हैवी जो जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं, वो यार्ड्स हैं, वो चल रही हैं, शिप्स चल रही हैं, इतने वजनी वो टन्स का जो है ना वो सामान लेकर आते हैं, ठीक है। तो मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे कहीं भाई अगर आपको खुद पर बिलीव है ना, आप कुछ कुछ भी कर सकते हैं। बस ये कि देखें, अल्लाह ताला भी उसको ही देता है जिसकी नीयत अच्छी है। हम यहाँ पर क्या है कि देखिए, मैं आप सब लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपनी टीम को भी समझा रहा हूँ, बाकी टीमों के भी समझा रहा हूँ। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव वे से चलते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर नवाज देगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ठीक है। अगर ये कि अगर आपकी सोच ही नेगेटिविटी, यार मैं ये नहीं कर सकता, यार मेरे से नहीं होता, तो वो बंदा, आपने ये देखा होगा स्कूल लाइफ में कहीं लिखा आपने देखा होगा, अगर एक बंदा एक स्टूडेंट, एक शागिर्द अगर पढ़ना नहीं चाहता ना, तो जितना मर्जी काबिल उस्ताद आ जाए उसको कोई पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। एक मिनट वेट करिएगा मैम, एक मिनट।
तो अब मैम क्या है कि उस जो है ना उसको कोई पढ़ा नहीं सकता जितना मर्जी चाहे काबिल उस्ताद आ जाए, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने उसको गाइड करना है, सिर्फ प्यार से करिएगा, अपना इखलाक सेट कर लें। इस वजह से एक आपकी आसानी से ज्वाइनिंग करवाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। चले मैम, आपका कोई और सवाल हो तो बताइएगा। सर और अगर पहले X3 और X4 ओपन ना करो, स्टार्ट एक X3 कर लो और बाद में फिर X गोल्ड कर लो, तो कोई इश्यू तो नहीं होता? नहीं, आपका ये है कि जो अपना माइक म्यूट कर लें, ठीक है। अब मैम ये है कि जो X3 और X4 है ना, जब हम ज्वाइन होते हैं ना, तो हमारा X3 और X4 का पहला पहला लेवल ओपन हो जाता है। वो ज़रूरी है, वो शर्त है, ठीक है। इसलिए कि जिस तरह हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ना है, हमारी शर्त क्या है, हमारा यूनिफॉर्म कंप्लीट, हमारी बुक्स और हमारा टाइम पर आना और एडमिशन ओपन होना, ये जो मेन चीज़ें होती हैं, शॉर्ट CV वगैरह और जो हमारे बे फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें एक रिक्वायरमेंट होती है, ये लाजमी है। इसी तरह क्या है कि अगर आप लोग X3 X4 को, आप ये देखिए यहाँ पर हमारे कुछ लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि नॉन वर्किंग को उधर उसको प्रेफर करते हैं कि यार नॉन वर्किंग कमाएंगे। देखिए मेहनत करें, नॉन वर्किंग भी आप कर लेंगे, लेकिन मैम जो ना X3 और X4 का ज़रूरी है। अगर आपकी X3 में, X4 में पहली एक मिसाल है कि आप आज ज्वाइन किया, आपने 2 मेंबर्स को ज्वाइन करवा लिया आज, लेकिन ये कि तीसरी ज्वाइनिंग होने से पहले पहले कोशिश करें कि अपना लेवल अपग्रेड कर लें, ठीक है। X3 का जो है लेवल 2 अपग्रेड कर लें, क्योंकि उसकी लिमिट जो होती है ना, वो 3 ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद आपका जो स्लॉट है वो फ्रीज़ हो जाता है। लेकिन जो X4 का है वो 7 ज्वाइनिंग करवाने के बाद जो है ना वो फ्रीज़ होता है, ठीक है। 1 मिनट वेट करिएगा। वो जो है 7 ज्वाइनिंग करवाने पर जो X4 का वो जो है स्लॉट वो फ्रीज़ हो जाता है। फ्रीज़ का नुकसान क्या होता है कि वहाँ से जो आने वाली अर्निंग है ना वो आप लोगों की रुक जाएगी, ठीक है मैम। तो X3 ट्रिपल X और X गोल्ड का आप कभी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया जी मैम। यहाँ जी तक सर। सर उनका एक एक लेवल अगर अपग्रेड करा, उधर से X गोल्ड कर लें और X कर लें तो कोई इशू नहीं है, नहीं मतलब कोई, X3 और X4 पहले कर लें। जी जी, X3 और X4 पर आपने कोशिश करने की ज़्यादा फोकस करें, और ट्रिपल X गोल्ड का आप पहला 1-1 कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चले, कोई मसला नहीं है। 1 मिनट, मैं नेक्स्ट पर्सन को बुलाता हूँ। तो सब लोग गौर से सुने, बहुत ही अमेजिंग इंशाल्लाह सेशन होगा। आप सब लोगों के इंशाल्लाह आज मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये कि एक लिमिट टाइम हमारे पास है, उसके अंदर अंदर हमने चीज़ कवर करनी है, ठीक है मैम। मैम रचना है, वो अपना माइक को अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मैम, कैसी हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। मैम अपना क्वेश्चन करिएगा। जी वो आज कुछ मतलब लोग कह रहे थे कि इसमें जब ज़्यादा मतलब हो जाते हैं ना डॉलर, तो जी वो जी, मतलब फिर उनको मतलब पेमेंट उनकी नहीं करते, ना ही सेंड होते हैं। अपना क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में करिएगा क्लाइंट में। वो मतलब कह रहे हैं कि जब मतलब ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, ज़्यादा डॉलर हो जाते हैं, तो फिर उनकी पेमेंट नहीं मिलती, फिर वो इसी तरह के क्वेश्चन कर रहे थे। नहीं नहीं, इनका जो आंसर है ना बेसिकली मैम, देखिए जब ज़्यादा हो जाएंगे, देखिए हमारी जो भी अर्निंग होती है ना वो सीधा डायरेक्ट हमारे वॉलेट में आती है, ठीक है। पहली बात है क्यों नहीं मिलती, हाँ फिर जी। उनका विड्रा लेना, उनको अपग्रेड लगाना, अपने स्लॉट को अपग्रेड करना, वो आपकी मर्जी होती है, या तो विड्रा ले लें या तो अपग्रेड कर लें। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना लेवल अपग्रेड करें, क्योंकि उसका आपको फ़ायदा होगा और आपको नॉन वर्किंग की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। उनको कहें भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जी जो आपकी अर्निंग होती है ना, जो डॉलर्स होते हैं आपके सीधा डायरेक्ट वॉलेट में आते हैं, वो सीधा आपके पास ही मिलते हैं, किसी बंदे के पास। तीसरा, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर तो कोई ओनर है नहीं जिसके पास जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है, जी। ठीक है जी। और मैम आपका कोई सवाल? नो सर, बस थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इजाज़ हैं जी, काइंडली अपना माइक को अनम्यूट करें। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं? ठीक ठाक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी भाई, एक मतलब मैं इस बारे में थोड़ा क्वेश्चन करना चाहता था भाई, कितने BNB और रिक्वायर्ड हो आपके पास, तो आप दूसरे बंदे को सेंड कर सकते हैं उसके वार्ड में। मतलब है कि उसको 3,000 से ज्वाइनिंग करवानी है अगर तो। जी जी जी, अगर आपकी जो है ना 3,000 की ज्वाइनिंग है, फर्स्ट लेवल से आ रहा है, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है कि जी आप $10 कर लें,
सुनिएगा, $10 कर जी लें और 0.006 BNB चाहिए। $10 ठीक है मैं 0.006 जी BNB चाहिए आपको, ये रिक्वायर्ड है। वैसे तो जो लेवल जो है ना हमारी आईडी एक्टिवेट होती है वो तो 0.005 से जो है ना एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन जो बाकी बचते हैं वो आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए जो है ना वो काम आ जाते हैं। ठीक है ठीक है। जी सर। तो मोहम्मद फैज़ान है, मोहम्मद फैज़ान अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो अपना माइक जो है अनम्यूट कर लें। जी मोहम्मद फैज़ान, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चलिए, सर का नेटवर्क का इशू है, इसी वजह से वो बार बार रिकनेक्ट हो रही है उनकी कॉल। जी मैम फरिया, आपका कोई क्वेश्चन है? ज़रा अपना माइक अनम्यूट करिएगा। मैम फरिया, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी मैम अपना क्वेश्चन करिएगा। जी सर, मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। एक्चुअली ये है कि पर्सन्स को मैं बताती हूँ इसके कोर्सेज के बारे में, बट डिटेल्स वगैरह लेके प्रॉपर उनको गाइड वगैरह करती हूँ। जितना अभी तक मुझे नॉलेज है, मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, ताकि अच्छा, मुझे प्रॉपर A to Z नॉलेज हो और मैं पर्सन को गाइड कर सकूँ। तो तो अभी आप तो जस्ट मैं लर्निंग कर रही हूँ, बट ये है कि पर्सन को गाइड भी कर रही हूँ। जहाँ थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, मैं सीनियर्स अपलाइन जो हैं उनसे भी डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि वो मुझे गाइड कर दें। अभी तो फिलहाल मेरी कोई डायरेक्ट नहीं है, जी तो अभी चले बस वर्किंग जा रही चले मैं बताता हूँ। अच्छा, आपका अपलाइन कौन है? है। मैम जो है अब्रिश। मैम अब्बासी। मैम अब्बासी जी 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 माशाल्लाह, उनके तो काफ़ी सारे नाम हैं, अबरीश भी है और उसको क्या कहते हैं पलवशा अब्बासी भी जी है, जी मैम और पलवशा। काफ़ी सारे जी जी नाम। बिल्कुल। अच्छा जी जी चले, बिल्कुल कब ऐसे। से ज्वाइन किया हुआ आपने? सर मुझे आई थिंक 2 to 3 वीक्स हो गए हैं। 2 से 3 वीक्स, इसमें तो आपने टीम बना लेनी थी। अच्छा मुझे नो, तकरीबन डेढ़ एक्चुअली मेरी वर्किंग भी थोड़ी सी स्लो है ना, सो इस वजह से, मतलब तो प्रॉपर वर्किंग भी नहीं है इस वजह ठीक है, से। मुझे तकरीबन 2 मंथ होने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बताऊं तो आज मैं 45 लोगों का टीम लीडर हूं और आपके सामने बैठा हूं। ठीक है, अब ये कि आप माशाल्लाह। लोगों की हेल्प कर रहा हूं और तकरीबन 50K से मेरी तक अर्निंग हो गई है। ठीक है चलें, माशाल्लाह। अब क्या है कि अगर मैं बताऊं तो इसका राज क्या है कि मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा स्किल्स है और तजुर्बा काफ़ी है। सही है, ओके। और ये ज्वाइनिंग करवाना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप लोग मेरे सेशन डेली लेते रहेंगे ना, आप सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात, डेली लेते रहेंगे इंशाल्लाह, ऐसा आप लोगों को नॉलेज दूंगा, आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, जी जी सर। जी और सर, दूसरी मेरी बिल्कुल कोशिश होती है। आपका जो गूगल मीट पे भी आप सेशन लगाते हैं, तो मैं उसको प्रॉपर अटेंड करती हूँ। जी जी। तो आज भी इसीलिए मैंने कहा कि मैं प्रॉपर अटेंड करूँ, ताकि अच्छे से जो है नॉलेज मिल सके। अच्छा मैम, पहली बात यह है कि चले मैं आप लोगों को ना अपना यूट्यूब चैनल, यहाँ पर कितने सारे पर्सन हैं, काइंडली अपना हैंड रेज करिएगा जो कि पहली दफ़ा मेरा सेशन ले रहे हैं जी, जो मुझे जानते भी नहीं हैं। जी जी, अपने हैंड रेज जल्दी से करें जिनको मेरे यूट्यूब चैनल का भी नहीं पता, मेरा सेशन भी कभी नहीं लिया और मुझे जानते भी नहीं हैं। जी, मेरे यूट्यूब चैनल का किसी को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो हैंड रेज करें ताकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। वहाँ पर मैंने इस तरह की छोटी छोटी वीडियोज़, हर तरह के जो है ना मैंने चीज़ें अपलोड की हैं। चलें, यहाँ पर काफ़ी सारे पर्सन हैं, मैं उनको चलें दिखाई देता हूँ अपना चैनल। जी मैम ज़रा बताइएगा, मेरा स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा मैम, ये हमारा सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जो भी हमारे नए पर्सन्स हैं तो वो जो है ना काइंडली इसको जो है ना देख लें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और लगभग मैंने इसे 2-3 हफ्ते पहले बनाया है। ठीक है, तो कल ये हमारा सेशन हुआ है ये वाला, ठीक है, और परसों ये हुआ है। ठीक है, ये तो वैसे मैंने वीडियोज़ अपनी अपलोड की थी कि मैं बिल्कुल भी चेंज हो गया हूँ, पहले मेरा ये हाल था और उसके बाद चले, अगर किसी ने नहीं दिखाया मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक बार शो जी जी करवा सर, देता ये हूँ। वीडियो मैंने वॉच की हुई है ग्रुप जी जी में। चलें ठीक, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये है कि यहाँ पर हर हवाले से टोकन पॉकेट को पर्सन को किस तरह ज्वाइनिंग करवाना है, उसका वेलकम किस तरह करवाना है, अपनी आईडी ओपन किस तरह कर सकते हैं, अगर किसी को मेरी तरफ से डॉलर्स चले गए हैं या किसी को किसी की तरफ चले गए हैं तो किसको गए हैं वो चेक करना। उसके बाद है कि अपनी नए मेंबर की मैम अगर लर्निंग आपने करनी है तो मेरी ये वीडियो आप देख लें, ये वाली ये वीडियो अपलोड चेक करिएगा,
क्योंकि देखिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चेक कर लें और इसको विजिट लाजमी करें। यहाँ पर मैंने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पढ़ी हुई है मेरी, ठीक है, मेरे खुद की ज़ुबानी पढ़ी है। यहाँ पर मैंने स्लॉट्स ओपन करने का भी तरीका बताया, स्वैप को BNB को BUSD में और BUSD को BNB में कन्वर्ट करने का तरीका बताया। उसके बाद ये कि टोकन पॉकेट पर ID एक्टिवेट करने का तरीका अपने अपलाइन के बगैर आप किस तरह कर सकते हैं, टोकन पॉकेट का जो अकाउंट है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इसकी और काफ़ी सारी छोटी वीडियोज़ जो पढ़ी अभी मैंने बिल्कुल स्टार्टअप किया। बस मैम ये कि आपके सामने मेहनत ये है कि कर रहा हूँ, बस ये कि इंशाल्लाह सोन इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी नवाज़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियोज़ आपके सामने है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया या विजिट नहीं किया तो काइंडली इसको जो है ना हाई रिकमेंड करूँगा और हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको जो है लाजमी आप जो है ना विजिट कर लें, ठीक है। चले मैम आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा बेसिकली कि मैम आपने वो वीडियो देख लेनी है और जितना हो सके आप सब लोग अपने अपलाइन से अटैच रखे करें ज़्यादातर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो है ना 100 में से 90% लोग फेल हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं, फेल होते हैं, फेलियर होते हैं। क्यों? पहली बात है कि वो तो जो है ना सब्र नहीं करते, उनके अंदर एक आग लगी होती है भाई आज के आज ही अर्निंग आज। मैम देखिए ना कोई भी काम है ना उसको चलने के लिए टाइम लगता है, उसको जो है ना ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है एक तरह की, ये कोई दिहाड़ी या वो तो चल नहीं रही कि आज के आज ही अर्निंग हो जाए, सही है। तो ये कि पहली बात है कि आप लोगों ने सब्र से चलना है। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने अपने जो अपलाइन है उसके पाँव पर उसके कदम पर कदम रखना है, उसके कदम के कदम पीछे रखना है, उसको फॉलो करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, जो कहेगा उसको फॉलो करना है। तीसरी है कि हार्ड वर्किंग करनी है। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं ना तो आप अपनी लाइफ में कामयाब है, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब है, सही है। तो मैम ये है कि आप ना इसकी मज़ीद और लर्निंग करें, ठीक है। आज तक लर्निंग करेंगे तो आपकी जो है ना बेटर है इंशाल्लाह, ये जो चीज़ें हैं आपकी ये इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर गाड़ी को चलाना है तो हमें पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। गाड़ी को चलाना तो पहले सीखना पड़ेगा। इसी तरह ये कि कोई भी काम करना है ना हमने लाइफ में उसको हमें पहले सीखना पड़ेगा। जी मैम इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो? नो सर इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच। चलें बहुत शुक्रिया अल्लाह। अच्छा यहाँ पर हैं मैम नादिया है, अपना काइंडली अपना माइक जो है म्यूट अनम्यूट करें। जी मैम नादिया मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी। क्वेश्चन करिएगा काइंडली अपना, कोई क्वेश्चन है आपका? सर। अब यहाँ पे तो कोई ज्वाइन ही नहीं करता, जिसको कहें वही कहते हैं ये तो फेक है। ये फेक है? अच्छा कितने परसेंट यही कहते हैं? एक मैम एक खड़ीगा सर जमाल दुरानी काइंडली ये जो आप कर रहे हैं ना इसको काइंडली ना करें, तो डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। काइंडली इसको किसी चीज़ को ना छेड़ें, आप लोग सिर्फ बैठें, जो मैं चीज़ कहता हूँ आप वो सुने। अच्छा मैम पहला क्वेश्चन ये कि इसको कहते हैं फेक, ठीक है जी। चले इस फेक का भी मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ, ऐसा जवाब दूंगा उस बंदे का मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है। चलें गौर से देखिएगा। पहली बात, एक मिनट ठहरिएगा, चलें फेक कहता है। पहले आप लोगों ने उसको ना, अगर आप लोगों को जूम ऐप यूज़ करना था, एक मिनट ठहरिएगा, ये पर्सन्स आ रहे हैं मैं इनको ऐड भी कर लूँ। बस यही इशू है कि अगर टाइम से आ जाए ना बंदा तो वो बाद में डिस्टर्बेंस नहीं होती, इनको भी तो मैंने देखना ही है। चलें स्क्रीन शेयर हो रही है ना मैम मेरी? जी हो रही है। चलें एक मिनट वेट करिएगा। चलिए सबसे पहले क्या है कि आप लोगों ने, अगर आप लोगों को गूगल मीट यूज़ नहीं करना आता, जूम ऐप आप लोगों को यूज़ नहीं करना आता, तो मेरी यूट्यूब के चैनल पर चले जाएं। मैंने वहाँ पर ये चीज़ें ज्वाइन करना, मीटिंग रखना, मीटिंग को ज्वाइन करना और सब कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इसी वजह से कहता हूँ उसको विजिट लाजमी करें। चले मैम आपका क्वेश्चन है कि इसको कहते हैं फेक। चले मैं एक चीज़ आपको सर्च करके दिखाता हूँ, आपने उसको जो है ना ये सर्च करके दिखा देनी, बिल्कुल लाइव प्रूफ। अच्छा ये पढ़ लें आप, मैंने लिखा हुआ फोर्सेज BUSD इज रियली डिसेंट्रलाइज्ड, इसको आप लोगों ने उसको स्क्रीन शेयर करके बतानी है जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलें सर ये आपके सामने ये देख लें, कोई स्क्रीनशॉट तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा, बिल्कुल लाइव है ना। चलें इसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। इसको जो है ना सब लोग जो है ना गौर से सुने, ठीक है। आप सब लोगों के ज़्यादातर यही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलें इसको मैंने ट्रांसलेट कर लिया, अब ये पढ़िएगा ज़रा, मैं पढ़ता हूँ। फोर्सेज BUSD जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर मबनी है, ठीक है। जिसका मतलब ये है सर ये निज़ाम खुद ब खुद काम करता है। सर मुझे बताएं किस तरह ये फेक है? जो निज़ाम खुद ब खुद काम करता है वो फेक किस तरह हो सकता है? चले सर आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैम अपना माइक जो है ना म्यूट कर लें आप, और कोई भी इसे तब्दील या बंद नहीं कर सकता, ठीक है सर। सर मुझे ये बताएं कि इसको कोई तब्दील या बंद नहीं कर सकता, तो ये किस तरह फेक हुआ?
ठीक हो गया। तो ये कि सिस्टम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये जब तक इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी चलती रहेगी ये सिस्टम चलता रहेगा। ठीक हो गया। अगरचा मालिक भी इसे बंद नहीं कर सकता। सर जिस बंदे ने इस बनाया ना वो रशियन का बंदा मिस्टर लाडो, उसने इस प्लेटफॉर्म को बनाया। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और इसने काफ़ी मेहनत के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया था। ठीक है मैम, माइक अपना काइंडली अनम्यूट कर ले एक बार। हसन का है, चलें चलें ठीक है। तो ये है कि ये सर जो है ना इसका जो बनाने वाला है वो भी इसको बंद नहीं कर सकता। तो सर ये फेक किस तरह हुआ? जो मेन चीज़ हमारी क्या रीज़न आती है सर, या तो कंपनी भाग जाती है या बंदा फेक होता है, वो फ्रॉड कर लेता है, पेमेंट लेकर ब्लॉक कर देता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसलिए ये 100% सर महफूज है। सर आपके सामने है, बिल्कुल लाइव प्रूफ है और महफूज और शफाफ है। ये कीमत की नकलो हरकत और मार्केट की इस्लाह पर मुनहसर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जब सर आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी है ना, कोई भी कंपनी जो उसका ओनर होता है, जो उसका बनाने वाला होता है ना सर, वो जब चाहे किसी को भी मैनेजर बना दे, जब चाहे किसी की सैलरी को भी बढ़ा दे, चाहे सैलरी को कम कर दे, ठीक है, चाहे किसी को जो है ना फारिग कर दे, चाहे किसी को ऐड कर ले, सर वो उसकी मर्जी होती है। लेकिन यहाँ पर तो मालिक भी इसे बंद नहीं कर सकता, ये खुद ब खुद सर काम करता है। और ये तो पहला क्लियर है कि सर इसको तो कोई बंद नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक चलता है। सो सर ये आपके सामने लाइव प्रूफ आपको मैंने दिखाया। चले सर मैं नेक्स्ट आपको ये प्रूफ है, ये सब लोग भी गौर से देख लीजिएगा, कमाल का प्रूफ है। कल भी मैंने अपने सेशन में बताया, मैम गौर करिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लेना PIAIC.org। चले मैम, ये जो है ना हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये मेरी खुद की डिज़ाइन की हुई नहीं है। आप लोगों ने उसको ये स्क्रीन शेयर करके दिखाना है कि भाई ज़रा सर ये चेक करें या मैम ये चेक करें, हमारी हुकूमत इसको ऑर्गेनाइज कर चुकी है, इसको वो कह रहे हैं कि इस पर वर्क करना बिल्कुल रियल है। तो आप इसको सर किस तरह जो है ना फेक कह सकती हैं। ठीक है, ये देखिए आप सब लोगों के सामने ये हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट है। सर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं। अब ये देखिएगा ज़रा, ये तीसरे पॉइंट पर येलो बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉकचेन का आ रहा है, बट दिखाई जी मैम ब्लॉकचेन का दिखाई दे रहा है आपको? जी जी। अच्छा, ये जो ब्लॉकचेन है, अब ये देखें वो सिस्टम हमारा भी जो है ब्लॉकचेन पर है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। सर वो ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत के लिए कुछ मंथ में आने वाले में हर इंस्टीट्यूट में, हर भी कोई भी जॉब है, कोई भी इदारा, उसमें ब्लॉकचेन सिखाई जाएगी। ये देखें उन्होंने ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी बनाया और ये देखें वो कोर्सेज पर काम भी कर रहे हैं ब्लॉकचेन कर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये उन्होंने क्वार्टर्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ब्लॉकचेन का भी नेम आ रहा है, उसके बाद ये कि हमारा ये क्रिप्टो का भी नेम आ रहा है, हमारे ये देखिए ब्लॉकचेन का भी आ रहा है, उसके बाद डिसेंट्रलाइज ऐप का भी आ रहा है। ये देखिए इथेरियम, ये जो हमारी करेंसीज है उसका नेम आ रहा है। सर मुझे ये बताएं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ है। हमारी गवर्नमेंट जब कोई भी चीज़ जो है मतलब उसको जारी किया जाता है, उसकी सारी रिसर्च की जाती है, फिर उसको जो है ना हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में जारी किया जाता है, भाई आप इस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो सर आप या मैम आप इसको किस तरह फेक कह सकती हैं? हमारी हुकूमत हमारे साथ है, इसको कोई बंद नहीं कर सकता, हमें कोई इस काम से करने से हटा नहीं सकता। ये आपको इसका जो है ना, ये देखिए आप इसका आपको इसको कहते हैं, इसका हेल्पलाइन का नंबर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर, ये ज़रा चेक करें, ये नंबर है, इस पर कॉल भी आप लोग कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि सर हम ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन पर और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, क्या हम वर्क करना उस पर लीगल है, क्या गैर कानूनी तो नहीं है? वो कहेंगे नहीं नहीं सारा बिल्कुल रियल प्लेटफॉर्म है और आने वाला ये फ्यूचर है, माने या ना माने, आने वाला जो हमारा दौर है वो फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, क्रिप्टो पर बेस होगा। ठीक है, जो काम पाकिस्तान करता है वही इंडिया करता है, जो इंडिया करता है वही पाकिस्तान करता है। ठीक हो गया। इस वजह से ये कि हमारी मौशियत बहुत कमज़ोर होती जा रही है। आप लोगों को पता है कि हमारा तो मकरूज़ पहले ही बहुत है, हमारे तो कर्जा पहले ही मुल्क पर बहुत है। इस वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का लाया जाए, लीगल किया जाए, इसको वर्क किया जाए और इसको जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया जाए ताकि पाकिस्तानी इसको सीखें, इस पर वर्क करें, ताकि हमारी मौशियत जो है वो मजबूत हो, ताकि हम कर्जे से मज़ीद मुल्कों के कर्जे जो है ना मकरूज़ होने के बजाय हम जो है ना मतलब अपनी मौशियत को मजबूत बना सकें। चलिए मैम आपका क्वेश्चन क्लियर होगा, तो नेक्स्ट पर्सन को मैं लेता हूँ, तो काफ़ी टाइम आगे हो गया। तो यहाँ पर सर हसन है जी, आपका कोई क्वेश्चन है जल्दी से करिएगा। सर हसन मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं नहीं मुझे नहीं नहीं नहीं। चलें मैम नादिया आपका कोई क्वेश्चन है जल्दी से काइंडली आइएगा, अपना माइक अनम्यूट करिए। सर ये तो सारा कुछ मैंने उनको सर करके दिखाया भी था, मतलब सेंड किया था, लेकिन फिर भी वो
ट्रस्ट भी नहीं करते। अच्छा, दरअसल ये कि वो कोई ना किस्म के बंदे भी होते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, उन्होंने काम नहीं करना होता, ठीक है मैम। इससे ज़्यादा कोई प्रूफ है ही नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो और चीज़ ये है कि जो हमने लाइव आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन ये कि मैम और बाकी जी 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 पूछे। और एक यूट्यूब पे वीडियो चल रही है वो जो इसे फेक साबित कर रही है। फेक सारी मैम देखिए ना, दरअसल बात ये है कि जब कोई कंपनी होती है ना, एक मिसाल है कि आपकी मार्केट चल रही है, ठीक है, आप लड़का हैं, आपकी मार्केट चल रही है, आते ही मैंने एक मार्केट बना ली, ये कि मेरी वजह से आपका काम ठप हो गया, तो मुझे बताएं कि आपको आग तो लगेगी आप कहेंगे यार इसको मैं हराने की कोशिश करूं। अगर आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकती ना, तो आप मेरी बदगुमानी करेंगी, आप मेरे जो है ना मेरे डिपेंड पर मेरे कुछ बोलेंगी, मुझे बुरा बोलेंगी, मुझे फेक साबित करेंगी, कहेंगी इस बंदे से रब्ता ना करना, इस बंदे की प्रोडक्ट ना लेना, इस बंदे की चीज़ ना लेना, ये बंदा 2 नंबर काम करता है। तो इस तरह ये कि जो लोग करते हैं ना इसको यूट्यूब पर, मैम देखिए हमारे पास लाइव प्रूफ है, गूगल से ज़्यादा हम किसी सुनी सुनाई किसी स्क्रीनशॉट पर हम यकीन करते ही नहीं हैं, ठीक है। जो हमें सिस्टम कह रहा है, जो हमें चीज़ कह रही है, जो गूगल बता रहा है, भाई हम उसके पीछे चलेंगे। जो हमारे सीनियर कहते हैं, सरमतस बताते हैं कि ये बिल्कुल अगर ये बंद हो गया या फेक हो गया, कोई भी मसला बना, उनकी माशाल्लाह 54,000 की जो टीम है वो कहता है इन सब का लॉस मैं दूंगा, ठीक है। तो मैम काइंडली मैं आपसे माजरे करता हूँ, अगर कोई सवाल है तो जल्दी से कर लें ताकि बाकी को मौका दे दूँगा। चलिए ठीक है। जी मैम सना बतूल, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं अभी? जी मैम जी सर हो गया। चलिए ठीक है। ज़हरा राशिद, मैम ज़हरा आइएगा। मैम ज़हरा अपना माइक को अनम्यूट करिएगा जल्दी से, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर ये जो गवर्नमेंट वाला ये इनको दिखाने के लिए क्या लिख के सर्च करना है? हमने करना है ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, एक मिनट मैं दोबारा कर देता हूं। क्या था? PIA.IC.org, ठीक है ठीक है, थैंक यू। चले नेक्स्ट पर्सन, एक मिनट ठहरिएगा। चले मैम ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर जमाल, आपका कोई क्वेश्चन है? आप तो बिल्कुल नहीं है, बस इंशाल्लाह आप लर्निंग करें आपके सारे के लिए। जी मैम आयशा। सर मेरा सर क्वेश्चन ये है जी जी कि जितने भी हम लोग सारे आपके साथ ज्वाइन हैं, जी जी इनको चाहिए कि किसी पे भरोसा करेंगे तो ये आगे चल सकेंगे। जी जी अदरवाइज इस तरह हम सोचते रहें कि जी ये फेक है या वो फेक है, फलाना फेक है, तो फिर वो उस काम को ना किया जाए जिसमें आपको डर लग रहा हो, क्योंकि आप फ्री लांसरिंग कर रहे हैं, ये तो नहीं कर रहे कि आप किसी के पैसे लेकर आप उनको काम सिखा रहे हैं। जी जी ये तो आप बहुत अच्छा बेहतर काम सिखाना चाह रहे हैं, मगर हम लोगों में सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है ना वो है, ये समझे कि मैं बड़ा होने की वजह से आपको कह रहा हूँ कि हम लोग सारे बेवकूफ़ हैं। जब आप एक रास्ता दे रहे हो जी जी उसमें आप पैसे नहीं ले रहे हो, चार्ज नहीं कर रहे हो, जी तो फिर दूसरों को भी ये क्या तकलीफ है? जी दूसरों को अगर देख के अगर आपने थप्पड़ ही अपने मुंह पे मारना है तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही। अब देखिए ना, मैं इसी वजह से बता रहा हूँ कि जो आप सीनियर कह रहे हैं ना, जो आपका सीनियर कहता है उस पर अमल करें। मेरी बहनें हैं जो लोगों की बातों पे अगर जाएंगी तो ये काम नहीं कर सकेंगी। जी जी बिल्कुल। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे सबसे कि आपने अगर काम करना है तो दिल लगा के कर। अगर यही सिर्फ फेक के अल्फाज आपने इस्तेमाल करने तो भाई को फिर इतना टाइम देने की हमें क्या जरूरत? जी जी बिल्कुल। चले ये कहना चले चले, बहुत शुक्रिया। बहरहाल मैं पहला हूँ, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला सीखने पे कोई माँ बाप के पेट से नहीं सीख कर आता। जी जी इंशाल्लाह। बिल्कुल। चले चले, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा मैम आयशा हैं, उनका कोई क्वेश्चन है? मैम जल्दी से कवर करिएगा, हमारे पास लिमिटेड रिमेनिंग टाइम कम से कम 2 मिनट रह गए हैं। जी मैम। मैम आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर। मैम आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सेटिस्फाइड हूँ हर तरह से, मुझे पता है सारा, मैंने पूछ लिया था तो मुझे है मैंने इसका इसके बारे में। चलिए ठीक है। जी मैम फरीहा आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैम फरीहा जल्दी, मैम फरीहा का भी हो गया। जी जी बिल्कुल। चले लगभग सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, तो बस अभी आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग अपनी जो है ना, देखिए मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा सेशन दिया। इसके अलावा कि अगर कोई भी किसी का क्वेश्चन है, देखें
मैं ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हमारा जो कल सेशन होगा इंशाल्लाह कल कमाल का वो भी होगा। कल आप लोगों को मैं स्लॉट्स के बारे में बताऊंगा कि बड़े स्लॉट हमें क्यों आखिर ओपन करने चाहिए और उनका क्या फ़ायदा होगा। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के क्वेश्चन जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा, टाइम खत्म हो गया ना सेशन का? यहाँ बचा है अभी टाइम थोड़ा? जी है, 1.5 मिनट है, जल्दी कर दिएगा अगर कोई है। अच्छा, मैंने ये पूछना था, अगर मतलब कि एक हम जैसे कि मैं स्लॉट ओपन करता हूँ, ठीक है, सारे जी जी मतलब 4 अगर, तो अगर मेरा अपलाइन, आप तो वैसे काम कर रहे हो, मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक बंदा आया था ना, ऐसे बता रहा था वो, मतलब कि अगर आप नहीं काम करते और मेरा स्लॉट ओपन है तो भी मुझे अर्निंग आएगी या नहीं? क्योंकि वो कह रहा था मुझे ऐसे नहीं आती। नहीं आती है। देखिए अगर मैं ना मोबाइल होता ना तो मैं अभी लाइव प्रूफ दिखाता, लेकिन ये कि यहाँ पर वो अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, लेकिन मैं मजीद उस पर कोशिश करूँगा ताकि इस पर आप लोगों को दिखाऊँ। मैंने बताया ना यहाँ पर मेरा एक शहरी है, मेरा टीम मेंबर, और उसके बाद 1-2 है, समर भी है। उनको एक को तो $15 की अर्निंग हुई है, उसने कोई भी मेंबर ज्वाइन नहीं करा, ना ही उसके स्लॉट ओपन है। ठीक है, एक को $10 की हुई है, एक को $5 की अर्निंग हुई है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना सेशन पर इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो अब सब अपने टारगेट्स और अपने जो है ना फोकस रखें। इंशाल्लाह 29 की रात को, नाइट को इंशाल्लाह हम सेशन बहुत ज़बरदस्त इसी टाइम रखेंगे और आप लोगों के टारगेट्स रखेंगे। ठीक है, तो चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना टाइम दिया। तो मिलते हैं कल के सेशन पर, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।